हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। फिर वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो एग्जाम में आए थे, हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल रहे। और जिनका भी नेक्स्ट एग्जाम है प्लीज कमेंट कीजिए जो भी आपको क्वेश्चन याद रहे। तो शुरू करते हैं आज का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाई 12। क्वेश्चन में देखना, आप वो कर सकते हो, लेकिन मैं जो तरीका बताना चाहता हूँ आप उस पर ध्यान दीजिए। मेरा तरीका क्या है? हाँ, इसमें क्या करना है आपको, जैसे कि इसमें 12 दे रखा था, 12 का डिवाइड करेंगे तब ना। तो हो सकता है ऑप्शन ये हो या ये हो या ये हो, तो टाइम लग सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करना है आपको, उसको फैक्टर कर लेना। फैक्टर क्या करोगे, 4 और 3। इसको वैसे आप 2 भी कर सकते हो, लेकिन एक ही बात है। ठीक है, तो मेरे को ये सही लग रहा है क्योंकि ये 2 और इसमें इसके अंदर ही है। तो ये 4 और 3। अब आपको पता है इसका इसका रूल क्या बोलता है कि यूनिट प्लेस और सेकंड प्लेस पे उसका डिवाइड होना चाहिए। तो इसमें देखो, इसमें हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा, और इसमें भी नहीं हो रहा, इसमें भी नहीं हो रहा। तो साफ पहले ही पता लग गया इसका आंसर ये है। अब फिर ये मान लो ये 2 में मिल जाता है, फॉर एग्जाम्पल इसमें ही मिल जाता है, तो क्या करना, 3 का हमें पता है उसका सम होना चाहिए, जिसमें 3 का डिवाइड है। सम देख लो इसका, 4 5 12 12 12 24। तो 24 में तो 3 का भाग जाता है ना, तो इसका मतलब ये भी सही है, दूसरे में नहीं जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, interest earned after 5 years of ordinary interest of 12% per annum on a fixed amount is 5,580. Find out the amount invested. तो इसने इसमें क्या दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है, अमाउंट पूछा है। तो हमें पता है इसका फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट, ऑर्डिनरी मतलब सिंपल इंटरेस्ट। तो 100 गुना ब्याज, ब्याज कितना, 5,000 ये, और टाइम इंटू रेट। तो ये बस काटने में थोड़ा सा तेजी होना चाहिए। ये जैसे इससे 20 बार गया, ये 4 से 5 बार गया, ये 4 से 3 बार गया, और ये 3 से कितनी बार गया, 1 2, 1 गया, 2 25, 8 3 24, 1 18, 6 3 18, 0। तो अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 1 जीरो इधर आएगा ही, 6 5 30, 2 जीरो कहाँ है, ऑप्शन पर नजर रखो, 2 जीरो यहाँ है, तो हमें करना पड़ेगा। तो ऑप्शन तो पक्का इन दो में से ही होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो नहीं है, क्योंकि 1 जीरो तो ये रहा, तो 2 जीरो तो आएंगे यूनिट प्लेस सेकंड प्लेस पे, तो यहाँ पर नहीं है, तो ये गया, ये गया, तो अब 2 बचे। अब 2 में ये निकालने में 5 3 8 में 40 से 3 43, तो 3 आता, थर्ड प्लेस पर 3 आना चाहिए, थर्ड प्लेस पर 3 आ गए, तो आंसर ये। आगे करना चाहो तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप यहाँ टाइम सेव कर सकते हो, मतलब ये 5 सेकंड 10 सेकंड ऐसा करके आप नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको टाइम मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विद द साइड ऑफ 92। इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें सीधा फॉर्मूला आपको प्लेस करना है। फॉर्मूला क्या रहता है, याद करना रहेगा आपको, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, तो इसका √3 और 4 इंटू ए स्क्वायर, 92 इंटू 92। तो ये गया, कितनी बार गया, 2 3 23, तो इसको 23 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे टाइम लगेगा। अगर आपको एक चीज पता है, चलो पहले ऐसे कर लेते हैं, 92 से ये 6 9 3 27 और इंटू 4 18, 6 11 11 2 21 16 √3, ये इसका आंसर आ गया। अगर ये √3 यहाँ नहीं होता ना, तो आपको एक, आपने नाम सुना होगा डीएस। डीएस क्या होता है, डिजिटल सम। तो इनका हम डिजिटल सम निकाल के ही इसका आंसर निकाल सकते थे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। On the investment of 4,700 rupees, the amount of simple interest will be 30% per annum and after 4 years. तो इन्वेस्टमेंट, तो इसमें क्या, on the investment the amount of simple interest will be, तो इसने अमाउंट पूछा है कि कितना अमाउंट होगा, मतलब पहले इसका हम इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर इंटरेस्ट इसमें ऐड कर देंगे। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला सीधा सा पता है आपको, ये इंटू रेट इंटू टाइम, तो इसमें डिवाइड बाई 100, तो ये 2 तो यहीं कट गया, तो कितना बचा, 13 26 52। तो सीधा सा है, 47 को 52 से मल्टीप्लाई करना है।
करके ये इसमें ऐड करना है। तो इसमें भी क्या हम ds नहीं लगा सकते क्योंकि हमें ऐड करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा, बताता हूँ। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 8 9 3 20 23 4 1 4 2। इसमें ये जोड़ना हमको, तो यहाँ कितना आ गया 4 2। इसमें जोड़ना है ये 4 आ जाता है, तो लास्ट में 4 4 तो आएगा। यहाँ तक तो सबको समझ में, तो सब में 4 तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 7 11 1 1 6 1 7, तो 7 1 4 4। देखो ऑप्शन यहाँ सिमिलर है, तो टिक करते समय ध्यान रखना, कई बार गलती हो जाता है। अगर आपको कुछ डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए। सेशन अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। The next question. The first lap of the Franklin race completed 550 mph and the second lap of the race completed 825 miles per hour. Find the average speed of the both. माइल्स पर हावर, तो दोनों का यूनिट सेम है। यहाँ शॉर्ट में दे दिया कंफ्यूजन के लिए, और यहाँ पर फुल फॉर्म में दे दिया। वैसे सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन का आपको ये यूनिट्स देखना होता है, और पूछा भी इसी में है, तो यूनिट का प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आपको पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। टाइम 1 पहला लैप्स का टाइम कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं डिस्टेंस x है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना है 550, तो ये टाइम 1 हो गया, और ये टाइम 2 हो गया। वो क्या हो गया x डिवाइड बाई, मतलब यही है 825। तो अभी इन दोनों को टोटल टाइम निकालने के लिए दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना, तो जोड़ने के लिए इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 1650। तो ये देखो मैं मतलब कि 550 ये एक जीरो, तो ये कट ही जाएगा इससे, तो 55 इंटू 3 करो, 50 50 100 150, तो 15 165, तो ये 3 बार जाता है। 3x प्लस ये इसका डबल है 2x, तो कितना हो गया 5x बट्टा 1650। ये क्या हो गया, ये आ गया हमारा टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम आ गया। अभी ये टोटल डिस्टेंस निकालना है। टोटल डिस्टेंस क्या, ये भी एक्स डिस्टेंस कवर किया, ये भी एक्स डिस्टेंस कवर किया, तो दोनों कितना हो गया 2x। टोटल टाइम कितना है जो हमने निकाला है, ये ऊपर चला जाएगा 1650, तो ये x से x गया, ये 5 से गया, 3 1 3, फिर 2 से मल्टीप्लाई करें, डबल कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 660 आ गया। अभी देखो एग्जाम्पल यहाँ 2 ना होके 21 होता है या 35 कुछ भी होता है, तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अभी देखो यहाँ तक आपका सवाल ये क्वेश्चन है सॉल्व हो गया है। अभी देखो यहाँ पर आपको 2 इंटू 3 ये है, तो अब इसका डीएस कैसे निकालते हैं, डिजिटल सम, इनको जोड़ते हैं, ये सबको जोड़ते हैं। तो ये हो गया 2 इंटू, इनको जोड़ेंगे 6 6 0 6, तो 6 ये कितना हो गया 12 हो गया, और 12। अभी 12 होने के बाद इनको भी, डिजिटल सम हमेशा एक यूनिट में आता है, तो अभी देखो इन दोनों को जोड़ दो, 1 और 2 कितना होता है 3, तो इनका डीएस कितना हो गया 3। तो ऑप्शन में जिसका भी डीएस 3 है वो इसका आंसर है। अभी आपका आंसर तो यहाँ आ चुका ना 660 660। अभी देखो 675, इसको इसका डीएस निकालो, 6 6 12 13 13 5 कितना होता है 13 5 18, तो 18 का डिजिटल सम कितना आ रहा 9, ये नहीं होगा। 6 7 12 13 13 का डिजिटल सम कितना है 4, ये भी नहीं है। 6 6 12 12 5 17 17 एक 8 हो गया, ये भी नहीं है। हमें कितना चाहिए 3 चाहिए, तो 6 6 12, तो ये 12, इसका डिजिटल सम कितना हुआ 3। देख लो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। ये क्या होता है डिजिटल सम में, कभी कभी डिजिटल सम भी 2 आ जाता है ना, तो प्रॉब्लम होता है, और मोस्ट प्रोबेबली नहीं आता है। तो ये भी आप याद रखो, मान लो यहाँ 2 है, तुमने डबल कर दिया। अभी मान लो यहाँ पर ये होता, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता, तो काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए डिजिटल सम बहुत काम आता है। तो इसको आप लास्ट मोमेंट में ये मल्टीप्लिकेशन में यूज़ करो, बाकी बहुत बड़ा चैप्टर है। तो अगर आपको ये चाहिए समझना है तो मुझे कमेंट कीजिए, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब शेयर लाइक कीजिए।
थैंक यू।